राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अनुभव विलास के 11वें प्रकरण में फरमा रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं फकीरी के बारे में। कहो फकीरी परम गुरु, फिकर हरण महाराज। सुख उपजे शाता बदे, सदे फकीरा काज। शिष्य प्रश्न कर रहे हैं, कहो फकीरी परम गुरु। महापुरुषों ने फरमाया कि फकीरी के बारे में फरमाएंगे, तो शिष्य पूछ रहे हे गुरुदेव अब आप फकीरी के बारे में फरमाइए। फिकर हरण महाराज की उस फकीरी से सारी फिकर खत्म हो जाए। सुख उपजे शाता बधे, जिससे सुख पैदा हो जाए, जिससे शाता बढ़ जाए। सदे फकीरा काज, और सारे फकीर के काम पूरे बन जाए। तो गुरु वचन महापुरुष उत्तर में फरमा रहे हैं, छंद निशानी। फकत फकीरी साही के सब फिकर तगाना। बेफिकरा चित हाजरी हजरत लगाना। नफस निमाणा कीजिए सब मान भगाना। उलट चले ओ जूद में निज प्रेम जगाना। प्रेम जग्या तब नेम का निशान डिगाना। बहे दीवाना फकरा रब नाम अघाना। सुख भोग सबे मौजूद हैं नहीं देख चिगाना। औरत आलम आशिकी सुपने न सगाना। फकत फकीरी साही के, महापुरुष हमारे एक बार फकत फकीरी धारण कर ली तो सब फिकर तगाना। तो फिर किसी प्रकार की फिक्र नहीं करी, चिंता नहीं करनी, हमेशा राम जी की रजा में रहना। जब जनपदी को धारण कर लिया, दासपदी को धारण कर लिया, तो महापुरुष हमारे फिर किसी प्रकार की चिंता कैसी, फिक्र कैसी है। बेफिकरा चित्त हाजरी, बेफिक्र होके चित्त की हाजिरी लगानी, चित्त में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी। हाजिरी का मतलब है कि सुमरण करना है, राम जी की रजा में रहना है कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, बुरा हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार चित्त को हाजिरी में हजरत लगाना, राम जी के आगे लगाना, सुमरण में लगाना, सेवा में लगाना, बेफिक्र होके। नफस निमाणा कीजिए, सदैव निमाणा नम्र बन के हर चीज में, हर चीज में महापुरुष फरमा रहे हैं कि राम जी की रजा में रहना, हर चीज में पॉजिटिव रहना। सब मान भगाना, सारे मान को भगा दिया। उलट चले ओ जूद में, अभी सुरता बाहर है घट में नहीं है, तो उलट चले ओजूद में, बाहर से घट के अंदर जाना है, उल्टा जाना है, ओजूद में जाना है। और निज प्रेम जगाना, निज प्रेम को जगाना। अभी अपने में निज प्रेम नहीं है, अपने में मोह है बाहरी, निज प्रेम अलग चीज है। जब घट में सुरता जाएगी तो निज प्रेम जगेगा। तो महापुरुष हमारे निज प्रेम को जगाने के लिए क्या करना है, सुरता को बाहर से अंदर ले जाना है। प्रेम जग्या तब नेम का निशान डिगाना। कोई पहाड़ी पे चढ़ जाता है ना, तो फिर वहाँ निशान रोकता है कि हमने आइए मैं यहाँ पहुंचा। ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे के जो फिर नियम है ना, तो प्रेम पे पैदा हो जाएगा, तो फिर निशान रोपनी आ जाएगा कि हाँ भाई ये चीज आ गई है। जैसे झंडा रोपण कर देते ना, कहीं पर निशान लगा दिया कि हम यहाँ पहुंचे थे, तो उस नियम का क्या हुआ कि प्रेम पैदा हुआ। अभी अपन नियम में है लेकिन प्रेम पैदा नहीं हुआ, तो उस नियम का कोई मतलब नहीं। नेम का मतलब कब है, प्रेम जग्या तब नेम का निशान डिगाना। भय दीवाना फकरा रब नाम अघाना। भय दीवाना फकरा, और जो ऐसे दीवाने थे, जो ऐसे दास हुए, वो फकीर कहलाए। रब नाम अघाना, जिन्होंने उस परमात्मा का सुमरण किया। सुख भोग सबे मौजूद है नहीं देख चिगाना। सारे सुख भोग आगे पूरी दुनिया का वैभव, संसार का, पूरी सृष्टि का वैभव ऐसे महापुरुषों के आगे आया तो वो उसको देख के चिगाए नहीं, आकर्षित नहीं हुए, आसक्त नहीं हुए। तो फकीर की परिभाषा फरमा रहे हैं कि फकीर वही है जो इस वैभव को देख के उसकी आसक्ति में नहीं रहे, उसमें लिपाए माननी हो, वो दास है।
वो दास है। औरत आलम आशिकी सुपने न सगाना, फिर औरत हो कि आलम हो, औरत हो कि आलम हो, यानी कनक और कामणी, इस प्रकार की आशिकी करके और सुपने न सगाना, स्वप्न में भी उसको कभी याद नहीं करते। कनक और कामणी को स्वप्न में भी कभी याद नहीं करते। स्वाल सदा सा भूत है कहूँ ना ही मंगाना, रामचरण जे फकरा जग पैन ठगाना। स्वाल सदा सा भूत है, परमात्मा की दया हमेशा मौजूद है, इस बात को फकीर याद रखते हैं। कहूँ नहीं मंगाना, कभी चाहना नहीं करते हैं, कभी मुंह से जांचना नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा की रजा है और जो भी है वो हर समय मौजूद है, ये ऐसा मन में रख के कभी इच्छा नहीं व्यक्त करते। रामचरण जे फक्करा, वही फकीर हैं। जग पे न थगाना, जो संसार से आकर्षित नहीं हो, जो संसार में लिपाए माननी हो। अथक सदाई ओलिया निज हाल बसाना, आलम सूतज आशिकी रब है तरिसाना। मेहर मोम दिल पाक है दुर्मति निशाना, स्वाद श्रृंगार निवार के तन मन कसाना। अथग असाई अथग सदाई ओलिया, जो ओलिया यानी जो संत है, जो संत है उस परमात्मा, उस जो परमात्मा है जो अथग है, उसका सुमरण करते हैं। निज हाल बसाना, सदैव निज हाल में रहते हैं, निज हाल में निज स्वरूप की प्राप्ति के लिए सुमरण करते हैं। सुरता घट में विराजमान है, सुरता भागी भागी नहीं जाती है। आलम सूतज आशिकी, संसार से सारी आशिकी को छोड़ दिया। रब है तरिसाना, वही काम करते हैं कि जिससे परमात्मा रिसाए, वही काम करते हैं कि जिससे परमात्मा प्रसन्न हो। मेहर मोम दिल पाक है, ऐसा उनका हृदय है, मेहर मोम है, दिल पवित्र है। दुर्मति नशाना, सारी दुर्मति को खत्म कर दिया। स्वाद श्रृंगार निवार के तन मन कसाना, स्वाद श्रृंगार का निवारण करके तन और मन को कस दिया, वो फकीर है। महापुरुष फकीर के बारे में फरमा रहे हैं कि फकीर कौन है। देख दुनी दो जग को कहूँ नहीं फसाना, सदा सुचेती साइया कबहू न मुसाना। देख दुनी दो जग को, दुनिया और संसार को देख के, दो जग को देख के कहूँ ना ही फसाना, जो फंसे नहीं वो फकीर है। दो जग की स्थिति देख ली कि संसार में क्या दुख ही दुख है, संसार तो दुखों का सागर है, ये महापुरुषों ने जाना, फिर कहीं पर अटके नहीं। सदा सुचेती साइया कबहू न मुसाना, और राम जी की भक्ति में सदा सुचेती, कभी मुसाते नहीं है, कभी मन को चुराते नहीं है, कभी मन को हटाते नहीं है। ऐसे राम जी की भक्ति में सदा सुचेत है। सत्य सबूरी नाम रत जत सत्य जसाना, मोह माया बड़कोट को होए शेर डसाना। सत्य सबूरी नाम रत, सत्य को धारण कर लिया, सबूरी में है, और नाम में रत है, सबूरी के साथ में, धैर्य के साथ में, धीरज के साथ में। राम का नाम लेते हैं, सत जत सत्य जसाना, जतपना है और सत्य को धारण किए हुए हैं। मोह माया बड़ कोट को, मोह और माया ये सबसे बड़ा कोट है, सबसे बड़ा आवरण है, ये सबसे बड़े किले हैं। होए शेर ढसाना, शेरों के इनको ढसा दिया, इनको गिरा दिया। मोर माया के किले को गिराना बड़ा जबरदस्त है, पर दास ने इनको हटा दिया, मोह और माया के। तीन परे तहतीक हैं कर ठीक दसाना, तीन परे तहतीक हैं, तीनों से परे वो परमात्मा है, इन तीनों गुणों से परे, तीनों लोकों से परे, वो चौथे लोक में राम जी का देश है। तो इन तीनों लोकों को उलांग के, इन तीनों गुणों को पार करके कर ठीक दसाना, ठीक अपनी कुशल जगह पर पहुंच गए, उस परमात्मा के देश में पहुंचे। रामचरण यह साज सज गुरु पीर हसाना, इस साज को सज के परमात्मा और गुरु दोनों को प्रसन्न कर दिया, दोनों को हंसाना यानी दोनों को प्रसन्न कर दिया, दोनों को इस साज को सज के, इस साज को पहन के दोनों की शरणागति हो गए।
पीर मुरीदा मेहर कर दर्शाया दीदार, असल फकीरी झाड़ के रहे पला फटकार। पीर मुरीदा मेहर कर, परमात्मा और गुरुदेव ने कृपा करके दर्शाया दीदार, ये दीदार दर्शा दिए, ये दर्शन करा दिए असल फकीरी झाड़ के। अब असल फकीरी को धारण करके महापुरुषों ने रहे पला फटकार, फिर पला फटकार के रहे। फिर पला फटकार यानी कि लेश मात्र भी कहीं किसी प्रकार की चाहना नहीं, कहीं चिंतन नहीं, कहीं पर भी कोई संग्रह नहीं है, बस तेरा तुझको अर्पण। ही पल्ला फटकार के महापुरुष रहे, फिर कुछ भी बोझ सिर पे लिया ही नहीं। सबे फिकर फक जाए फकीरा सो सही, पला चार फटकार विचर है पुरमही। परवा ले नहीं जाए बुलाया मीर का, पर यहाँ हाल मस्त शिर दस्त लिया रहे पीर का। सबे फिकर फक जाए फकीरा सो सही। फकीर कौन है? फकीर वो है कि जो सारी फिकर को खत्म करा दे, वो फकीर है। जिसकी सारी फिकर खत्म हो जाए वो फकीर हैं। पला चार फटकार विचर रहे पुर मही, चारों पल्ले फटकार के फिर ग्राम में विचरण करते। चारों पल्ले फटकारने का मतलब है कि मन में थोड़ी सी भी कहीं आसक्ति नहीं है, कहीं चाहना नहीं है, कहीं आशा नहीं है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है कि सुबह का मिलेगा तो शाम का क्या होगा। उसको बोलते हैं पल्ला फटकार के रहना, बिल्कुल खाली के खाली, साफ सुथरे, कहीं कण मात्र नहीं, थोड़ा सा भी कहीं विचार नहीं है। पला चार फटकार बिचर है पुरमही, परवा ले नहीं जाए बुलाया मीर का। यदि कोई राजा भी बुला ले तो वहां की परवाह नहीं करते, वहां जाते नहीं। क्यों? क्योंकि राजा क्या करेगा? राजा के पास कब जाएंगे? जब चाहना होगी, दौड़े चले जाएंगे। राजा के पास जाने का कारण क्या है? कि मन में चाहना है। तो महापुरुष फरमारे हैं कि वो किसी प्रकार की कोई परवाह रखते नहीं है, चाहे राजा बुलाए कि चाहे कोई बुलाए। पर यहाँ हाल मस्त शिरदस्त, अपने हाल में मस्त रहते हैं। गुरु पे सिर का हाथ लिया रहे पीर का, पीर का गुरुदेव का सिर पे हाथ है। पीर दस्त शिरधार के बिचरे मही फकीर, खालिक जाने खलक में कहाँ कोई मीर कंगीर। पीर दस्त शिरधार के, गुरु का हाथ सिर पे है, यानी गुरु की मर्यादा, गुरु के ज्ञान को लिए बिचरे मही फकीर। तब वो विचरण करते हैं, संसार में रहते हैं गुरु के ज्ञान के साथ। खालिक जाने खलक में, उस परमात्मा को जाना कण कण में। परमात्मा हर किसी में विराजमान है, कहाँ कोई मीर कंगीर, चाहे राजा हो कि भिखारी हो, अमीर हो कि गरीब हो, सब में राम जी विराजमान है। इस विचार के साथ और गुरु के ज्ञान के साथ संसार में रहते हैं। मीर कंगीर झूलना में गुरुदेव फरमा रहे हैं, मीर कंगीर समान गिने माने नहीं माया मोह डार है जी। आलम दिशा नित पूठ किया सैलान साबूत विचार है जी। रन बन मशान मणिज बसे कसे कामना लोभ कुटार है जी। जन राम चरण फकीर फकत भजन से नाही हार है जी। बंदगी माही मौजूद सही ओजूद से यारी टार है जी। रस रूप श्रृंगार अंगार गिने मन चित्त सुना ही बिसार है जी। मन शेर साबूत साबूत बजे सुबह शाम बिचे नहीं हार है जी। जन राम चरण न फकीर खरे दरवेश दर्द विचार है जी। मीर कंगीर समान गिने, ये फकीर की परिभाषा है कि उसके मन में कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई ऊंच नीच नहीं है। कारण क्या है? कि आशा ऊंची है, और आशा ऊंची है इसलिए उनके लिए मीर हो कि चाहे कंगाल हो, वो समान गिनते हैं, उनके लिए बराबर है, बराबर का महत्व देते हैं। मने ना ही माया मोह डार है जी, मन में किसी प्रकार की माया नहीं है, माया को नहीं मानते, मोह को खत्म कर दिया। आलम दिशा नित पूठ किया, संसार की दिशा को पूठ दे दी, संसार की दिशा को पूठ दे दी। सैलान साबूत विचार है जी, उस परमात्मा की भक्ति पे, साबूती पे विचार किया, खंडन कहीं भी नहीं है।
रन बन मशान मणिज बसे। कहीं पर भी हो, मशान हो कि मणि हो कि कहीं वन हो कि जहाँ जो निर्दावे जगह है, जहाँ किसी प्रकार का दावा नहीं है, वहां पर बसते हैं। कसे कामना लोभ कुटार है जी, कसे कामना, कामना को कस लिया, कामना को खत्म कर दिया। लोभ कुटार है जी, लोभ को पूरी तरह टाल दिया। अब लोभ लेश मात्र नहीं रहा। जन राम चरण न फकीर फकत, ऐसे फकीर हैं, ऐसे फकत भजन से ना ही हार है जी, जो भजन से कभी हारते नहीं, जो भजन में कमी, थोड़ी भी कमी करते नहीं है। हारने का मतलब है कमी करना, आलस्य करना, ये हारना है। बंदगी माही मौजूद सही, औजूद से यारी टार है जी। बंदगी माही मौजूद है सही, बंदगी में 24 घंटे मौजूद रहते हैं। बंदगी में, परमात्मा की भक्ति में 24 घंटे मौजूद है। औजूद से यारी टार है जी। औजूद क्या? शरीर, शरीर से यारी को टाल दिया, शरीर से यारी को खत्म कर दिया, शरीर से यारी को खत्म कर दिया। शरीर में अटके हुए नहीं, पांचों इंद्रियों को कस लिया। वजूद से यारी टार है जी। रस रूप श्रृंगार अंगार गिने, रस रूप और श्रृंगार को अंगार मानते। कोई बोले अंगारा हाथ में पकड़ लिया तो हाथ चेट जाएगा, तो अंगारा कोई नहीं उठाता है, उसमें कितना ही कुछ हो, उस अंगारे को कोई हाथ नहीं लगाएगा, हाथ उठाता नहीं है। ऐसे महापुरुषों ने रस रूप श्रृंगार को अंगारा माना, ये अंगार है। ये भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है, ये सबसे, हालांकि अपन इसमें अभी है तो अपन फिर भक्ति में नहीं है, दो ही चीजों में से एक रहेगी। बोले दोनों हाथ के लड्डू हैं तो असंभव है, पहचान है। महापुरुषों ने पहचान है कि यदि अपने में रस है, रूप है, श्रृंगार है, रूप मतलब कि देख हर चीज का, हर चीज का है, श्रृंगार है तो उसको अंगार जाना है। अब सोचो, मन चित्त सुता ही विसार है जी, मन और चित्त से इसको भुला दिया, मन और चित्त से इसको भुला दिया। मन शेर साबूत साबूत भजे, मन को साफ करके साबूत होके उस साबूत को भजते हैं। सुबह शाम बिचे नहीं हार है जी, सुबह से शाम 24 घंटे में नहीं हार है जी। एक पल भी राम जी को भूलना नहीं, भूले तो वह हार ही हार है, हार ही हार है, भूलना यानी हार है। 24 घंटे परमात्मा के भजन में, सुरता राम जी के सुमरन में लगी रहती है, उसमें कहीं हार है ही नहीं, कहीं कोई कमी है ही नहीं। जन राम चरण न फकीर खरे, ऐसे फकीर जो है वही खरे हैं। दरवेश दर्द विचार हैं जी, वही दरवेश है, उन्होंने ही इस पे विचार किया, उन्होंने इस चीज की प्राप्ति करी। अरेल में दर्द बंद दरवेश मेहर भरपूर है, मकर जिकर शैतान काफरी दूर है। उर तस बीतत नाम सरक नहीं चाह की, परिहा राम चरण वे जान भिष्ट के गाह की। दर्द बंद दरवेश, दरवेश कैसे हैं? दर्द बंद है, जो संसार के सब दुखों से परे हो गए और अपने असली दर्द को जाना, उस वो परमात्मा का मेहर भरपूर है, ऐसे की कृपा परिपूर्ण है। मकर जिकर शैतान काफरी दूर है, ऐसे पे राम की कृपा पूर्ण है, उनसे जितनी भी शैतानी है काफरी, जितनी भी मन की चंचलता है, जितने भी विचार हैं वो सब दूर हैं। उर तस्बी तत नाम सरक नहीं चाह की, उर तस्बी तत नाम, हृदय में उस तत्व को पहचान लिया, सरक नहीं चाह की। अब चाहना की सरक लेश मात्र नहीं है, पर यहाँ रामचरण वे जान भिस्त के गाह की, ऐसे महापुरुष भिस्त के गाह की मुक्ति के ग्राहक हैं। भिस्त माही प्रवेश करेगा सोए रे, परमात्मा के देश में वो ही प्रवेश करेगा। शाफ मोम दिल पाक बंदगी होए रे, शाफ मोम दिल पाक, जिसका दिल पवित्र है, जो बंदगी में है। मुर्सद सूले महर करहर कूटा रहे, मुर्सद सूले महर, गुरु की मेहरबानी से, गुरु की दया से, गुरु की कृपा से, गुरु के ज्ञान से कहर को डा रही, सारे कहर को खत्म कर दे। कहर यानी जितनी भी विपता, विपता किसको बोला कि माया में जो लिपायमान होता सब विपता ही विपता है।
उस विपता को डाल दिया। पर यहाँ रब रोशनी जान सबे विस्तार ही। क्या जाना कि जो भी है वो सब रब की रोशनी है, यानी कि राम जी का ही आधार है। परमात्मा के आधार पे ही ये सृष्टि टिकी हुई है, राम जी ही आधार है। रब की रोशनी को जान लिया कि पूरा विस्तार जो है वो रब की रोशनी का है। रोशन दरगह बंदगी सिर पर समर्थ पीर, रामचरण दिल पाक है सोई खरा फकीर। रोशन दरगाह बंदगी, दरगाह में बंदगी करके रोशन होते हैं। ज्ञान का प्रकाश हुआ सिर पर समर्थ पीर, सिर पे वो समर्थ परमात्मा है। रामचरण दिल पाक है, और ऐसे करके जिसका दिल पाक है सो ही खरा फकीर। वो खरे फकीर हैं, वो ही खरे फकीर हैं। कुंडलिया खरी फकीरी लीजिए अरु खोटी लीजिए नाई, खरी ज्ञान वैराग्य है खोटी माया लचता माय। खरी फकीरी लीजिए, महापुरुष हमारे खरी फकीर यानी पूर्ण रूप से दास बने में रहे। अरु खोटी लीजिए नाई, खोटापना मत करना, खोटा यानी मिलावट हो जाए। मिलावट हो गई माया और ब्रह्म की तो वो खोटा हो गया। मन में चाहना हो गई तो वो खोटा कहलाएगा। खोटा कहला गया कि चांदी में शीशा मिला दिया तो खोट हो गया। खरी ज्ञान बैराग है खोटी माया लचता माई। खरी किसको बोला कि जिसमें ज्ञान और वैराग्य है वो खरी है, जिसमें ज्ञान और वैराग्य है वो खरी है। और खोटी माया लचता माई, और माया के प्रति आसक्ति है, माया के लक्षण है तो वो खोटी है। खोटी माया लचता माई सोई अदबेसर कही है। यदि माया के प्रति आसक्ति है तो अदबेसर, अद बीचला हो गया, न इधर का रहा न इधर का रहा, न परमात्मा का बन पाया न इधर का। नहीं वार नहीं पार धार बिचली में बहिए, अब उसका कोई वार पार नहीं है, अध बीच में बहना पड़ेगा, कहीं का भी नहीं रहा। रामचरण गृह त्याग के गृह न रचिए ताही। इसलिए महापुरुष फरमाने की एक बार घर छोड़ दिया तो वापस घर मत रचना। खरी फकीरी लीजिए अरु खोटी लीजिए नाई। अब घर छोड़ दिया तो वो बड़ी से लेके छोटी बात हर बात लागू होती है। हर बात लागू कैसे होती है कि जैसे अपन भी सत्संग के लिए आए, फिर अपन सत्संग के लिए आए और अपन दूसरे काम में लग गए, दूसरी बातों में लग गए, तो वो छोटी से लेके बड़ी बात तक कि एक बार उन्होंने घर छोड़ा तो वापस नहीं, और अपन भी जिस काम में लगे तो फिर मुड़ना नहीं है, वापस से मुड़ना नहीं है। एक बार गुरु की शरण में आ गए तो फिर वापस से भरमों में नहीं जाना है। छोटी से लेके बड़ी तक सारी चीजें, जहाँ जो स्थिति में वो सारी चीजें लागू होती, वो सारी चीजें लागू हो गई। खरी फकीरी लीजिए अरु खोटी लीजिए नाय। असल फकीरी सुख घना कमसल में हैरान। जोरू छोरू घोर घर कठिन होत गुदरान। कठिन होत गुदरान जगत में मांगत जावे। फिर भांग तमाकू मार तास की अजक लगावे। वहाँ भेक पहर भांडी करी लयो नहीं गुरु ज्ञान। असल फकीरी सुख घना कमसल में हैरान। असल फकीरी सुख घना, असल फकीरी में सुख अनंत है। उस सुख की महिमा का कोई वार पार नहीं है। जो दासगी है, जो सच्चे दास है, उनके सुखों में कोई कमी नहीं है, उनके सुखों का कोई वार पार नहीं है। पर कमसल में हैरान, पर कमसल है ना, कमजोर है, दास पना नहीं है, बंदगी में चोर है, तो फिर हैरान रहे, दुख पाना पड़ेगा। क्यों? जोरू छोरू घोर घर कठिन हो तो गुदरान। फिर इसमें अटक गए, जोरू में अटक गए कि छोरू में अटक गए। के तो पति पत्नी के जोरू के घर छोड़ा था, फिर वापस से नए बना लिए। बच्चे हो गए, पत्नी हो गई, घोर घर, और कठिन हो तो गुदरान। वहाँ पेट भरना भी बड़ा मुश्किल लगता है कि वो पेट भरे ही कैसे करेंगे। बंदगी नहीं है तो फिर पेट भरना भी मुश्किल है। कायर है ना, कमसल यानी कायरता में। कठिन हो तो गुदरान जगत में मांगत जावे। संसार से मांगने जाते हैं। फिर भांग तमाकू मार तास की अजक रहावे। फिर भांग तमाकू किसी भी प्रकार का नशा है, वो कायरता की निशानी कि कायर हैं। वह बैक पहर भांडी करी, बैक पहर के और फिर भांड दिया। लयो नहीं गुरु ज्ञान, गुरु का ज्ञान तो लिया ही नहीं। असल फकीरी सुख घना कमसल में हैरान। हैरान कैसे?
हैरान की महापुरुष उत्तर में फरमारे झूलना। हैरान फकीर सो पीर तजे सज साज कुलच्छन माहे हैं जी। शटकेफ कफार कचूर बरे कछु साच सबूरी नाई है जी। तन मन विकल सटल मति हैरान गति दुख पाई है जी। निशबासर मांगत आयु बिते गुल ज्ञान माया उपजाई है जी। हैरान फकीर सो पीर तजे। हैरान कौन है जिसने गुरु की मर्यादा को छोड़ दिया, पीर को छोड़ दिया, परमात्मा की शरणागति छोड़ दी। सज साज कुलक्षण माई है जी। और किससे सज गए? कुलक्षण से। सुलक्षण आने थे तो कुलक्षण गए ही नहीं, कुलक्षण और बढ़ गए। शटकेफ कफार कचूर भरे। मूर्ख है। सारे केफ कफार यानी मन में विकारी विकार है, संसार का नशा है। कचूर भरे सब अवगुणी अवगुण भरे में हैं। कछु साच सबूरी नाई है जी। न तो साच आया न सबूरी आई। तन मन विकल सटल मति। तन मन से विकल है, मति सटल हो गई, बुद्धि फिर गई, मति सटल हो गई। हैरान गति दुख पाई है जी। ऐसे की गति हैरान वाली हो गई, दुख को दुख पाई है जी। वो ऐसे दुख पाते हैं। निशबासर मांगत आयु बीते। अब रात दिन मांगते मांगते यानी चाहना में ही सारी उम्र चली जाएगी। गुल ज्ञान माया उपजाई है जी। ज्ञान तो गुल हो गया, ज्ञान तो खत्म हो गया, गायब हो गया। ज्ञान तो गुल हो गया, माया उपजाई है जी। माया उपजाने का काम कर रहा है, माया उपजाने का। माया रत संसार सब राजा राणा मीर। जगत छाड़ माया रता सो नहीं असल फकीर। सो नहीं असल फकीर फकीरा फकत कुहावे। सबे फिकर फक जाए शाफ दिल पाक रहावे। बेपरवाह दरवेश हैं परवा लिया कंगीर। माया रत संसार सब राजा राणा मीर। माया रत संसार सब, पूरा संसार माया में रत, चाहे राजा हो कि राणा हो कि मीर हो। जगत छाड़ माया रता सो नहीं असल फकीर। अब जिसने संसार को छोड़ा और वो जो फिर से माया में रत हो गया तो वो असली दास नहीं, छोड़ के और रत हो गया। वैसे तो पूरा संसार ही रत है, महापुरुष हमारे पर उस संसार ने तो छोड़ा ही नहीं था, पर जो छोड़ के गया और वापस आ गया उसके लिए कह रहे, जो छोड़ के गया और वापस आ गया सो नहीं असल फकीर फकीरा फकत कुहावे। तो फिर वो फकीरा फकीर नहीं, वो असली नहीं है। फकीर तो वो है जो फकत हो, हर चीज से परे हो। सबे फिकर फक जाए शाफ दिल पाक रहावे। फकीर कौन है? जिसकी सारी फिकर खत्म हो जाए, जिसका दिल पवित्र हो जाए, दिल की सब गंदगी खत्म हो जाए। बेपरवाह दरवेश हैं, ऐसे बेपरवाह वो संत हैं। परवाह लिया कंगीर, जो परवाह लेके हैं वो कंगीर हैं। माया रत संसार सब राजा राणा मीर। माया रत संसार है जन निवृत्ति हो। राम भजन को घर तज्यो भया एकांत बसोय। भया एकांत बसोय खोए कामादिक सारा। न कामी निर्बंध जद लगना ही यारा। राम चरण जन फकर जो मकरन माया कोय। माया रत संसार है जन निवृत्ति होय। माया रत संसार है, पूरा संसार माया में रत है। संसार में लिपाए माने लेकिन जन निवृत्ति हो। जन कैसे हैं? वो निवृत्ति है, इन सब से परे हैं, संसार से निवृत्त हैं। राम भजन को घर तजो, क्यों? क्योंकि महापुरुषों ने तो राम भजन के लिए घर छोड़ा। और भया एकांत बसो, एक हो गए अपने आप में, उस एक को जान के एक हो गए, एक अकेले हो गए, एकांत हो गए। भया एकांत बसोए खोए काम आदिक सारा। सारे काम आदि वासना को छोड़ के नह कामी निर्बंध, नह कामी हो गए, निर्बंध हो गए, सब बंधन से मुक्त। जंद लगना ही यारा, शरीर से भी कोई यारी नहीं रहे, शरीर से भी। राम चरण जन फकर जो मकरन माया कोय। जो फकीर हो गए, जो दास हो गए, फिर वो माया में किसी प्रकार का हेत नहीं रखते,
माया से किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है। माया रत संसार है जन निवृत्ति हो, इसलिए माया रत तो पूरा संसार है, लेकिन जन जो है वो निवृत्त वाले हैं। तो निवृत्ति की निवृत्त क्या है, उत्तर में फरमा रहे हैं, निर्वृत्ति न्यारा रहे लिया सबूरी साच, राम रता जग बिरखता जाणु मनसा बाच। जाणु मनसा बाच काच कोई चित्त न जाके, निर्भय पद सुख सद्य हद सुहद मन पाके। निरारंभ निवृत्त रहे राम भजन अधिकार, राम चरण प्रवृत्ति जो निश्चिन धंधोलार। निवृत्ति न्यारा रहे लिया सबूरी साच। निवृत्ति में संसार से न्यारे रहते हैं, लिया सबूरी साच, उस सबूरी और साच को धारण कर लिया। राम रता जग विरक्ता, राम में रत है, संसार से बिरकत है। जानू मन सा बाच, इस बात को मन और वचन से धारण कर लिया। जानू मनसा बाच काच कोई चित्त न जाके, महापुरुष हमारे मन और वचन से धारण कर लिया, काच कोई चित्त न जाके। अब दूसरी चीज उनके चित्त में है ही नहीं, किसी भी प्रकार की और कोई लहर चित्त में नहीं है। निर्भय पद सद सुख, निर्भय पद सुख सद हद सुहद मन पाके, उस निर्भय पद में उस पूर्ण सुख को प्राप्त कर लिया और हद से मन पक गया, हद से परे हो गए। जान लिया कि हद झूठा है, जो भी दिखाई दे रहा है वो सब हद में आता है और बेहद में राम जी हैं। वो निर्भय देश में राम जी विराजमान है, ये महापुरुषों ने जाना। उसको निवृत्ति बोला है कि उस हद से परे होना। निरारंभ निवृत्त रहे, निरारंभ है, सारे आरंभ रहित है, निवृत्ति में है राम भजन अधिकार। राम भजन के अधिकारी हैं, उनका एक ही अधिकार है कि वो राम का भजन करते हैं, बाकी सबको असत्य जान लिया। रामचरण प्रवृत्ति जो निष्दिन धंधोलार, प्रवृत्ति किसको फरमाया, महापुरुषों ने, जो रात दिन धंधे में लगे हुए हैं, रात दिन कामना में है, वो प्रवृत्ति वाले हैं। ऊपर निवृत्ति का फरमाया, अब गुरुदेव फरमा रहे कि प्रवृत्ति की, प्रवृत्ति क्या है। बानो पहरिया गुण कहाँ जो प्रवृत्त धंधोलार, खाता पीता जक नहीं मन माया की मार। मन माया की मार हीण पर मारत श्रद्धा, स्वार्थ बड़े होशियार ज्ञान गुण सदा अलद्धा। राम चरण वे प्राणिया गृह तज बहे खुआर, बानो पहरिया गुण कहाँ जो प्रवृत्त धंधोलार। बानो पहरिया गुण कहाँ, महापुरुष ने खाली बाना पहन लिया, खाली कपड़े पहन लिए, उससे क्या हुआ, गुण कहाँ चले गए, जो प्रवृत्त धंधोलार। तो गुण गुण नहीं कहलाएंगे बाने के, कब, यदि प्रवृत्ति पसारा है, यदि धंधे उपजा रखे हैं तो वो गुण गुण नहीं है। कपड़े पहन लिए तो गुण रहे ही कहाँ, क्यों, क्योंकि प्रवृत्ति में है। खाता पीता जख नहीं, खाते पीते भी एक मिनट शांति नहीं है। मन माया की मार, मन में माया की मार है। मन माया की मारहीण परमारथ श्रद्धा, परमारथ और श्रद्धा में तो हीन है। स्वार्थ बड़े होशियार, और स्वार्थ में सबसे ज्यादा होशियार। ज्ञान गुण सदा अलद्दा, ज्ञान के गुण रहे नहीं। राम चरण वे प्राणिया गृह तज बहे खुआर, ऐसे प्राणियों ने घर छोड़ना यूं ही खुआरी कर ली। बानो पहरिया गुण कहाँ जो प्रवृत्त धंधोलार, आशो जाका तावड़ा जोगी हुआ जाट। आगे लचबे राग को करड़ो देखियो घाट, करड़ो देखियो घाट निकल पीछे पछतायो। ज्ञान भक्ति को हाल देखता, ज्ञान भक्ति को हाल देख तोल में नाही आयो। फिर पीछे बांधी झूपड़ी कर कर शाको थाट, आशु जाको तावड़ा जोगी हुआ जाट। अब जाट है, आशोजा का तावड़ा देखा, ओहो कहाँ जोगी, पहले तो जाट जोगी बन गया, फिर जैसे देखा ओहो इसमें तो इतना तप करना पड़ता है, तो पसीना आ गया कि ओहो ये तो इतना तप वाला काम है। आ तो गए सत्संग बोले, यहाँ तो हरी बात में कसते हैं, हरी बात में कसते हैं। आशो जाका तावड़ा जोगी हुआ जाट, आगे लच बैराग को करड़ो देखियो घाट। ओहो ये तो पूर्ण बैरागी चीजें हैं,
जैसे इसमें लक्षण देखे, ये करड़ा घाट देखा कि ये तो करड़ी घाटी है, इसको उलांघना तो मुश्किल है, कहाँ फंस गए अपन। करड़ो देखियो घाट निकल पीछे, पछताए बाद में, पछताया कि अपन कहाँ आ गए, अपन कहाँ आ गए, कैसी जगह आ गए, क्यों आ गए। अच्छा बढ़िया नाचते गाते फिरते घूमते खाते पीते और सारी वो वाली भक्ति करते, दोनों हाथ के लड्डू लेते। ज्ञान भक्ति को हाल देख तोल, तोल में नहीं आयो। ज्ञान भक्ति के हाल को देखा तो तोल में आया ही नहीं, उसके कंट्रोल में नहीं हुआ, तो पीछे बांधी छू पड़ी, तो वापस माया में लग गए। वापस जैसे थे वैसे ही हो गए। नहीं भाई, अपने से ऐसा काम नहीं हो सकता, अपन तो काली मुंडी के, अपन तो सारा काम करेंगे। पीछे बांधी झूपड़ी कर कर को थाट, वापस खेती करने लगे, यानी धंधा कर लिया, वापस धंधे में अटक गया। आशो जा काता उड़ा, जोगी हुआ जाट। ज्ञान पाए निकसिया होता, तो कहूँ फंसता नाय। विपता मारिया निकल के, पढ़िया फंद के माय। ये पहचान बता रहे हैं। ज्ञान पाए निकसिया होता, यदि ज्ञान पा के घर छोड़ा होता तो कहूँ फंसता नहीं, तो फिर कहीं भी नहीं फंसते। ज्ञान पाके घर छोड़ते तो फंसते नहीं। विपता मारिया निकल के, वो तो विपता के मारे निकले थे, तो पढ़िया फंद के माए, तो फोर फंदे में पड़ गए। विपता के दुखों के कारण निकले, ज्ञान की इच्छा के लिए नहीं निकले, तो आगे जाके फिर फंस गए। आशा का पाशा गले, सांगी भटका खाए। आशा की पासी में सांगी है, भटके खाएंगे। बंधन बांधिया जगत के, देश विदेश जाए। संसार के बंधन में बंध गए, देश विदेश बाहर भागे भागे जाते हैं। और महापुरुष प्रवृत्ति के बारे में आगे और फरमाएंगे। राम राम जी, राम महाराज, राम 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 राम।